हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, एक पटना यूनिवर्सिटी का एक अपडेट आया है। देयर इज़ अ अपडेट ऑफ पटना यूनिवर्सिटी। और पहले मैं वो अपडेट शेयर करूँगा। और दूसरी चीज़ मैं शेयर करने जा रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए मैं बाद में उसे बताऊँगा, पहले अपडेट देख लेते हैं, है ना। ये रहा आपका अपडेट। ये नोटिस निकल के आई है कल, यानी 1 फरवरी 2021 को। This is to inform that from 1st February 2021, Samriddhi House is going to take charge from Pragati House. From now, Samriddhi House will take care of all the activities being performed in the college for the whole month. तो ये क्या है कि पहले जितनी भी एक्टिविटीज़ कराती थी वो प्रगति हाउस कराती थी। ये बेसिकली एक तरह की आप कह सकते हैं ग्रुप है जो सारी एक्टिविटीज़ कराती है कॉलेज में। और अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समृद्धि हाउस को मिल गई है। ये 1 तारीख का है, प्रिंसिपल का भी साइन है हमारे। और कोऑर्डिनेटर हाउस इंचार्ज समृद्धि हाउस कैप्टन सोनाली भट्ट, वाइस कैप्टन डिम्पी कुमारी, है ना। तो ये अपडेट है। अब बात करते हैं जो आज हमारा मेन टॉपिक है, व्हाट इज़ गोइंग टू बी आवर मेन टॉपिक। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसके लिए हमारा पटना, हमारा बिहार फेमस है। वो चीज़ है यूपीएससी, सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम, जो कि एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, क्योंकि आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हैं और आपका जो ये टाइम है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है इस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। नाउ सबसे पहले मैं एग्ज़ाम की थोड़ी बहुत डिटेल्स दे दूँ। यूपीएससी जो एग्ज़ाम है ये सिविल सर्विस एग्ज़ाम इसे कहते हैं। यूपीएससी का मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। और ये जो है देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है जो ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्ट के लिए ऑफिसर्स को रिक्रूट करता है। अगर आप यूपीएससी क्लियर करते हैं तो आपकी ट्रेनिंग होती है लबासना में। लबासना जो सपना है सारे यूपीएससी एस्पिरेंट का, लबासना मतलब लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। लबासना जो है सबका सपना होता है जाना, क्योंकि यहाँ जो आपको चीज़ें मिलती हैं वो आपको दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकती। देश के नहीं, दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकती, है ना, कहीं पे भी नहीं। बिकॉज वट एवर द फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड देयर, इवन माई ड्रीम इज़ टू गो टू लबासना, है ना। तो सबका लबासना में जाना ड्रीम होता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका प्रोसीजर, कैसे आप इस लबासना एकेडमी एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी में आप जा सकते हैं। अब देखो यूपीएससी, अच्छा सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। द प्रोसीजर फॉर द यूपीएससी, बीपीएससी और सो कॉल्ड यूपीपीएससी, या जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं, है ना, स्टेट पीसीएस के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, इन सब का जो भी प्रोसीजर है ये पूरा सेम होता है ना। अब देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि आपका स्टेट, मतलब हमारा स्टेट जो बिहार है, यहाँ का जो मालिक हो वो यूपी का हो या वो केरला का हो, आपको कैसा लगेगा कि दूसरी स्टेट का आदमी हमारे यहाँ का मालिक है। बोलने में ही ख़राब लगता है, लेकिन दिस इज़ द रियलिटी, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको अब बताता हूँ। देखिए, बात करते हैं पहले पेपर की तरफ। यूपीएससी, पहले मैं जैसे ही बता चुका हूँ कि इनका जो प्रोसीजर है इट इज़ गोइंग टू बी द सेम, है ना। हम बेसिकली बात करेंगे यूपीएससी, क्योंकि जितने भी बच्चे होते हैं ये टारगेट करते हैं यूपीएससी को, और रास्ते में इनका बीपीएससी, यूपीपीएससी और केपीएफसी, डब्ल्यूबीपीएससी, है ना, ये सारी चीज़ें निकलते जाती है। जितनी भी स्टेट पीसीएस है, एसएससी, सीजीएल, जितनी भी चीज़ें ये निकलते जाती हैं, है ना। आपका डिफेंस फोर्सेस हो गया, आपके बैंकिंग, रेलवे, सब कुछ निकलते जाता है। आप बस इसकी तैयारी करते हैं, है ना, साथ में आपका सब निकलते जाता है। यूपीएससी में अप्लाई करने के लिए आपका एक 100 रुपये का फॉर्म होता है, आप वो फॉर्म भरेंगे और आप पेपर देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। ग्रेजुएशन आप किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। दिस इज़ यू आर बीइंग अलाउड इन द एग्जामिनेशन आफ्टर द ग्रेजुएशन ओनली। आप ग्रेजुएशन अपेयरिंग में हैं, मतलब थर्ड ईयर में हैं, आप नहीं अपीयर हो सकते यूपीएससी के लिए। एक बार आपने ग्रेजुएशन ख़त्म कर ली तो आप अपीयर हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितना टाइम चाहिए होता है। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए हमें जितना भी टाइम मिले वो कम है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है, कहते हैं कि एवरीथिंग अंडर द सन इज़ द सिलेबस। सूरज के नीचे जितना भी कुछ है सब कुछ इसका सिलेबस है।
है ना। तो अब मैं आपको थोड़ा डिटेल बताता हूँ पेपर का। यूपीएससी के 2 पेपर होते हैं। सबसे पहले होता है प्रिलिमिनरी टेस्ट, जिसे हम प्रीलिम्स भी कहते हैं, है ना। और दूसरा होता है मेंस, जो इसका पार्ट 2 होता है। और तीसरा होता है हमारा इंटरव्यू, जो एक पर्सनालिटी टेस्ट है। और उसके बाद आता है हमारा मेरिट लिस्ट, है ना। और उसके बाद आप एकेडमी के लिए कॉल किए जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट का। ये टेस्ट देना कंपलसरी होता है, और इसमें भी 2 टेस्ट होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 होता है जनरल स्टडीज़ का, 100 नंबर का पेपर होता है। अगर आप पेन कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं तो प्लीज़ पेन कॉपी लेकर बैठें, और जो मैं बताते जा रहा हूँ उसको प्लीज़ नोट डाउन करते जाएं, है ना। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 नंबर का पेपर है। 2 घंटे का पेपर होता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं इसमें, है ना। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। जो पेपर 2 होता है, ये था हमारा जनरल स्टडीज़ का, जीएस का पेपर। और ये जो है हमारा, ये होता है, इसे सी सेट भी कहते हैं, और जनरल स्टडीज़ 2। लेकिन इसमें हमारा क्या आता है, इसे सिर्फ पास ही करना होता है। वी आर नॉट गोइंग टू स्कोर इट। इसमें आप सिर्फ अगर पास हो जाते हैं तो आप पूरे पीटी में पास हो जाते हैं। तो इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपसे थोड़े बहुत रीजनिंग के क्वेश्चन, थोड़े मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, थोड़े बहुत इधर उधर ईवीएस और बेसिक बेसिक क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, है ना। लेकिन इसमें एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, एनोलॉजी, वर्बल नॉन वर्बल, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। आगे, और मान लिया कि आपने पीटी क्लियर कर लिया, है ना। अब आप आते हैं मेंस में। अब देखो दोस्तों, मेंस में क्या होता है कि हमारे टोटल 7 पेपर होते हैं, है ना। अब इसमें क्या होता है, 7 तो ऐसे मतलब पेपर, देखिए हमारे क्या होते हैं कि 2 पेपर होते हैं, है ना। ये है हमारा पेपर ए, ये हमारा पेपर बी। पेपर ए में क्या होता है, टोटल ऐसे 9 पेपर होते हैं इसमें। सॉरी, मैं पहले 7 कह गया, 9 पेपर होते हैं। तो पहले होता है हमारा पेपर ए, फिर होता है हमारा पेपर बी, और फिर होता है पेपर 1 2 3 4 5 6 7। और ख़ास बात ये कि ये सारे के सारे ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप। ये सब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये सब लिख रहे होंगे, है ना। तो क्या होता है, ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। जो पेपर ए मैंने बताया था, पेपर ए होता है हमारा कोई सा भी एक इंडियन लैंग्वेज। हमारे टोटल कितने 21 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, तो इसमें से कोई सा भी एक से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। पेपर बी होता है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश कंपलसरी होती है, तो अगर आप हिंदी मीडियम से भी पढ़े हुए हैं तो यू हैव टू लर्न द इंग्लिश सो एज टू गेट टू द मिनिमम लेवल। इसके बाद आता है आपका पेपर 1। पेपर 1 जो है आपका, ये होता है ऐसे राइटिंग। आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उस पर आपको ऐसे लिखना है। पेपर 2 3 4 5, ये जो पेपर होते हैं 2 3 4 5, ये पेपर होते हैं आपका GS1, GS2, GS3, GS4। GS मतलब होता है जनरल स्टडीज़, है ना। इसके बाद आपका आता है पेपर 6 और पेपर 7। अब ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। पेपर 6 जो होता है हमारा, ये होते हैं, ये दोनों होते हैं ऑप्शनल। मतलब मान लिया कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, है ना। आप जैसे कि कोई बीएससी फिज़िक्स कर रहा है, कोई बीएससी केमिस्ट्री कर रहा है, कोई बीए हिस्ट्री कर रहा है, कोई बीकॉम इकोनॉमिक्स कर रहा है, या ऐसा कुछ कर रहा है ना। तो ये जो आपका ऑनर्स वाला सब्जेक्ट होता है, इसको आप बना लेते हैं ऑप्शनल। ऑनर्स वाले सब्जेक्ट को आप बना लेते हैं ऑप्शनल, बिकॉज यू हैव अटेंड द मास्टर्ड इन योर ऑनर्स सब्जेक्ट, है ना। आपको इसमें अच्छी पकड़ हो जाती है, तो आप इसे अपना ऑप्शनल बना लेते हैं कि भाई इससे कहीं से भी हमें पूछ लो, वी आर गोइंग टू आंसर इट, है ना। तो इसे आप बना लेते हैं ऑप्शनल। तो ये दोनों पेपर आपके इसी से पूछे जाते हैं। अब ये जो है टोटल, ये जितने भी पेपर मैंने बताए, पेपर ए बी 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे 3 3 घंटे के पेपर होते हैं, है ना। तो ये था हमारा यूपीएससी का प्रोसीजर। ये प्रोसीजर ख़त्म होते होते पूरा 1 साल लग जाता है। और ये जो प्री है हमारा टोटल 400 नंबर का है, और ये जो मेंस है ये हमारा 1350 नंबर का होता है। और जो हमारा ये इंटरव्यू है ये हमारा 275 नंबर का होता है। तो टोटल आपकी जो मेरिट बनती है वो 2025 नंबर से बनती है ना। 2025 में से आपके जितने भी नंबर आए होते हैं उस बेस पे आपकी
मेरिट बनती है। अब आगे ऑप्शनल की भी एक लिस्ट होती है कि आप कौन कौन सी चीज़ें ऑप्शनल में ले सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर आप नोट करते जाएं, है ना, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में, मैं आगे वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या करना है। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड व्हीकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बोटैनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेबिलिटी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, लैंग्वेज, एनी ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना, आप बीए हिंदी कर रहे हैं, बीए इंग्लिश कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो ऑफिशियल लैंग्वेज में आ जाता है। मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलोसफी, फिज़िक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनल साइंस, एंड साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, ये सारे आते हैं आपकी इन ऑप्शनल्स में से। तो आपको अपना एक ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड करना होता है, और इससे निकालने से आप क्या क्या बन सकते हैं। आप बन सकते हैं आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, और भी बहुत सारे, जैसे कि आप इंडियन रेवेन्यू सर्विस, कॉरपोरेट लॉ सर्विस, ऑडिट एंड अकाउंटिव सर्विस ऑफिसर, सिविल अकाउंटेंट, रेलवे अकाउंटेंट, डिफेंस अकाउंटेंट, और भी बहुत सारे। ये सब आते हैं हमारे ग्रुप ए में। अब ग्रुप बी में कौन कौन से आते हैं। आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर्स, सिविल सर्विस ऑफिसर, पौंडीचेरी सिविल सर्विस एंड पुलिस सर्विस ऑफिसर। सो ये सब आते हैं हमारे ग्रुप बी में, है ना। तो अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आप है फर्स्ट ईयर में, और जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसका सिलेबस बहुत 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 बड़ा होता है। आप फर्स्ट ईयर में इसकी तैयारी स्टार्ट कर देंगे तो आपके पास सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में आप रिवीजन कर सकते हैं। और मैं जैसे बता ही चुका हूँ कि ग्रेजुएशन के ठीक बाद आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपके सक्सेस होने के चांसेस दुगने हो जाते हैं, है ना। तो आप अगर फर्स्ट ईयर से ही तैयारी कर देते हैं तो आप और आगे जा सकते हैं। तो ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि आपको तैयारी कब शुरू करनी है। आगे वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको स्टडी मटेरियल कौन कौन से लेने हैं, और कोई कोचिंग लें या नहीं लें। आपके पास पैसे हैं, आप कोचिंग जा सकते हैं, और पैसे नहीं है तो उनके लिए भी मैं एक उपाय बताऊंगा। तो किस तरह से आपको तैयारी करनी है और क्या करनी है, ये सारी कुछ मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताते रहूँगा। और आप अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तो न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट भी डाल सकते हैं, बिकॉज it will be good because newspaper awares us about the environment whatever is going in all around the world. Newspaper only let us know, है ना। तो आप ये सारी चीज़ें अपने अंदर बिठा सकते हैं। आज मैंने आपको एक बहुत अहम टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आई हैव डिस्कस विथ यू, दैट इज़ द यूपीएससी, है ना, जिसे मतलब सुनते ही ऐसा लगता है कि कितनी बड़ी चीज़ है। तो उतनी भी बड़ी चीज़ नहीं है, एनीवन कैन क्लियर इट, है ना। तो ठीक है दोस्तों, बने रहे वीडियो में, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।